हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। फ्रेंड्स, स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ट्रिक को। फ्रेंड्स, ये ट्रिक आपके काम आएगी अगर आपको ग्रुप्स फाइंड करने हो कि वो होमोटॉपिक है, इनैनिसोटॉपिक है या डायस्टीरियोटॉपिक है। इससे पहले वाले लेक्चर में फ्रेंड्स हम इसको बिल्कुल डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द इनैनिसोटॉपिक ग्रुप्स, डायस्टीरियोटॉपिक ग्रुप एंड होमोटॉपिक ग्रुप्स। ओके फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स उस लेक्चर में देखिए हमने प्रोकार्यलिटी भी डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकार्यलिटी। तो अगर इस ट्रिक को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा प्रोकार्यलिटी को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने डिस्कस किया था द कंसेप्ट ऑफ प्रोकार्यलिटी, उसमें हमने क्या कहा था फ्रेंड्स कि कोई भी कंपाउंड प्रोकार्यलिटी की कंडीशन कब शो करेगा, जब उसके ग्रुप्स क्या होंगे, इनैनिसोटॉपिक होंगे। इफ कंपाउंड हैव एनी इनैनिसोटॉपिक ग्रुप और फेस, सो दे शो, सो हियर इज द कंडीशन ऑफ प्रोकार्यलिटी। ओके, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा आपके कि कंपाउंड में प्रोकार्यलिटी की कंडीशन इनैनिसोटॉपिक या तो इनैनिसोटॉपिक फेस हो या फिर ग्रुप्स हो। अगर आपके इसके अलावा डायस्टीरियोटॉपिक फेस या ग्रुप्स भी होंगे तो भी वो क्या होगी, प्रोकार्यलिटी की कंडीशन होगी। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि कंपाउंड हैव इनैनिसोटॉपिक या डायस्टीरियोटॉपिक ग्रुप्स और फेसेस। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आपके, ये आपके पास सपोज एक कंपाउंड है। अगर आप इस कंपाउंड पर CN- एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो देखिए आपको पता है ये प्लेनर फेस है कार्बोनाइल की, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक फ्रंट साइड अटैक है, एक बैक साइड अटैक है। तो देखिए दोनों पॉसिबिलिटी में क्या होगा, अगर आप CN का फ्रंट साइड अटैक करवाते हैं तो जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो कहाँ चला जाएगा, बैक साइड चला जाएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पर देखिए CN का क्या हुआ है, फ्रंट साइड अटैक हुआ है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन ग्रुप है आपका वो कहाँ चला गया, बैक साइड चला गया। और या फिर आप CN का क्या देखें, बैक साइड अटैक देखें, तो क्या होगा, ऑक्सीजन ग्रुप फ्रंट साइड आ जाएगा। दो कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो देखिए ये था आपका एक ए कायरल मॉलिक्यूल। इस ए कायरल मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक से आपको कायरल मॉलिक्यूल्स एज अ प्रोडक्ट मिले। सो ये जो आपकी कंडीशन है, ये कंडीशन किसकी हो गई, प्रोकायरलिटी की हो गई। मीन्स ए कायरल से कायरल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। एंड इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये इनैनिसोटॉपिक या डायस्टीरियोटॉपिक, सो आपको पता है इस फेज से जो ये कंपाउंड्स बन रहे हैं दोनों क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अब देखिए किसी भी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है तो वो आपस में क्या होते हैं, इनैनिसोमर्स होते हैं। सो दे आर इनैनिसोमर्स। एंड अगर ये आपके इनैनिसोमर्स हो गए तो क्या हो गया, ये फेज जो हो गई इसकी इनैनिसोटॉपिक फेज। मीन्स कंपाउंड हैव इनैनिसोटॉपिक फेज। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, नाउ अब देखिए इनैनिसोटॉपिक फेज का हमने एग्जांपल देखा, इसी तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं डायस्टीरियोटॉपिक फेज का। देखिए इनैनिसोटॉपिक में क्या थे, सिंपल इनैनिसोमर्स मिल रहे थे आपको। डायस्टीरियोटॉपिक फेज में सिंपल क्या होंगे, आपको डायस्टीरियोमर्स मिलेंगे। कैसे, देखिए
ये हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये कंपाउंड आपका स्टार्टिंग मटेरियल एक आयरन। इसमें आप क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट से क्या करा रहे, रिएक्शन करा रहे। ओके, सो देखिए यहाँ पर ये जो फिनाइल ग्रुप है ये क्या एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा एंड कहाँ पर अटैक करेगा, इस फेस पर। सो यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी क्या होती है आपकी, देखिए अगेन यहाँ पर आपको पता है दो फेज है, फ्रंट एंड बैक। एक बार फिनाइल एनायन का अटैक फ्रंट साइड होगा तो जो O ग्रुप है वो कहाँ चला जाएगा, आपका बैक साइड चला जाएगा। एंड इसी तरह एक बार जो आपका अटैक है फिनाइल का बैक साइड होगा तो जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो कहाँ आ जाएगा, फ्रंट साइड आ जाएगा। तो देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज। देखिए ये आ गया आपका फिनाइल ग्रुप, एंड ये चला गया आपका OH ग्रुप। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। सो इसी तरह देखिए अब ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे किस तरफ रहता है, अवे रहता है। ये मिथाइल की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है इसमें, इस मॉलिक्यूल में। अब ये तो आपके फिनाइल फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है। दूसरी कंडीशन आप देख लीजिए, फिनाइल कहाँ से अटैक कर रहा है, बैक साइड से। तो इसकी जो नेक्स्ट कंडीशन बनेगी आपकी, जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये है आपका OH, ये है आपका फिनाइल एंड ये है आपका मिथाइल। समझ आ गया फ्रेंड्स। सो अब देखिए ये आपको दो कंपाउंड्स मिले। अब आपको ये देखना है, मैंने आपको कहा था ये डायस्टीरियोटॉपिक फेस है। ये वाली जो इसकी फेस है आपकी, ये क्या डायस्टीरियोटॉपिक। कैसे देखिए, यहाँ पे अगर आप इन दोनों कार्बन्स पे देखें तो ये क्या है आपके अवे, मतलब अलग अलग ग्रुप है। ये ट्रांस कॉन्फॉर्मर है कॉन्फ़िगरेशन में, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे देखिए फिनाइल और मिथाइल को ये सिस है। ओके, मीन्स यहाँ पर ये टुवर्ड्स ये अवे, यहाँ पे दोनों अवे है। इट मीन्स यहाँ पर सपोज इसका R होगा तो इसका S हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए इसका चेंज हो गया। तो इट मीन्स आपको पता है कि इस तरह के कंपाउंड जिसमें सिस ट्रांस देखने को मिलते हैं, सिस ट्रांस आर ऑलवेज डायस्टीरियोमर्स। समझ आ रहा है। सो ये जो आपके कंपाउंड्स बने, ये क्या बने आपके डायस्टीरियोमर्स। तो ये जो फेस है आपकी क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक फेस। समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो आई होप आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा इनएनिसोटॉपिक फेज एंड डायस्टीरियोटॉपिक फेज में। कंपाउंड के पास किसी भी कंडीशन में आपके पास इनएनिसोटॉपिक फेज या ग्रुप हो या डायस्टीरियोटॉपिक फेज या ग्रुप हो, वो क्या होती है, प्रोकायरलिटी की कंडीशन होती है। इट मीन्स वो प्रोकायरल है। अगर जब आप उसका सब्सटीट्यूशन किसी ग्रुप या रीजेंट से करेंगे तो आफ्टर क्या बनेगा, वो एक कायरल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, या वहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। दोनों ही कंडीशन में क्या आती है, कायरलिटी की कंडीशन आती है। सो ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकायरलिटी। ओके, नाउ अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें नॉमेनक्लेचर होता है प्रोकायरलिटी में। जैसे हमने सिंपल RS नॉमेनक्लेचर किया था एनेंशियोमर्स में, वैसे ही हम इसमें भी नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो अब उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ना देखिए फ्रेंड्स, प्रोकायरलिटी में RS नॉमेनक्लेचर या RESI नॉमेनक्लेचर, ये तो होता है ग्रुप्स के लिए एंड ये होता है आपके फेस के लिए। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से ग्लाइसिन का एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है। यहाँ पर आप क्या करें फ्रेंड्स, इन दोनों हाइड्रोजन में आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा आपके प्रो R होगा या प्रो S होगा। देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके,
जैसे आप इनेंशियोमर्स में कायरल सेंटर्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं आर या एस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखनी है। लेकिन वहाँ पर हम सेंटर का करते थे, यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो ग्रुप्स आपके सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं उन ग्रुप्स का आप पता करते कि वो प्रो आर है, या इसलिए हम उनको प्रो आर या प्रो एस बोलते हैं। वो मतलब क्या है, उनके सब्स्टिट्यूट होने के बाद जो आपका नया कंपाउंड बन रहा है उसमें कॉन्फ़िगरेशन जो आता है उसके बेस पर हम उन ग्रुप्स का क्या कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। देखिए समझते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे हम बारी बारी से क्या करते हैं, जी ग्रुप जो है उससे सब्स्टिट्यूट करते हैं इन दोनों हाइड्रोजन्स को। एक बार हम करेंगे टूवर्ड्स वाला हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, एक बार हम करेंगे अवे वाला हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन। बस आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाला जी ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, ओके, ताकि आपके जो बचा हुआ हाइड्रोजन है उसको क्या मिल सके, नंबर 4। सो आपको ऑलवेज ध्यान रखना कि जो भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जिस ग्रुप से, उसकी प्रायोरिटी क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। सो अब देखिए इस कंडीशन में सपोज हम सबसे पहले करते हैं टूवर्ड्स वाला हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन। अगर हम इस टूवर्ड्स वाला हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए जो कंपाउंड आपको मिलेगा, आपको ये तो पता है कि ये ए कायरल है, ओके। अब हम टूवर्ड्स वाले हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे टूवर्ड्स पोजीशन पे कौन सा जी ग्रुप आ जाएगा, तो अवे पर क्या है, अभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये है। अब देखिए इसका आप नॉमेनक्लेचर करिए, क्या आएगा, नंबर 1 आप किसको देंगे, ये रहा नंबर 1, नंबर 2 इस ग्रुप को, नंबर 3 इस ग्रुप को। जब आप 1 से 2 से 3 की तरफ रोटेशन करते हैं तो ये रोटेशन कौन सा आ रहा है, रोटेशन कौन सा आ रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है ना, आपको पता है नंबर 4 का है, अवे पोजीशन पर है, तो ये क्या होगा आपका एस रहेगा, ओके। ये एंटी क्लॉकवाइज है, 4 नंबर हाइड्रोजन अवे है, तो आपको पता है जो CIP रूल हमने देखा था कि जब 4th पोजीशन अवे फ्रॉम द व्यूअर होती है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आप वही रखते हैं। सो इट मीन्स ये एस है, तो जो आपका ये वाला हाइड्रोजन है टूवर्ड्स वाला, ये क्या है आपका प्रो एस, इसको हम क्या बोल देंगे, प्रो एस। अब आपको पता है, अब देखिए एक बार में हमने क्या किया, टूवर्ड्स वाले का किया, दूसरी बार में आप क्या करिए, अवे वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करिए। अवे वाले हाइड्रोजन को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कंडीशन आपको मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, सो देखिए नंबर प्रायोरिटी ऑर्डर देख लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से। सो नंबर 1 से 2 से 3 अभी भी क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, तो इट मीन्स एस होना चाहिए। लेकिन हमने देखा था जो हमारा CIP रूल था कि जब आपका 4th पोजीशन टूवर्ड्स वाले पे होती है, जहाँ पे 4th पोजीशन क्या है, हाइड्रोजन, ये टूवर्ड्स है, तो जो आपको कॉन्फ़िगरेशन या रोटेशन मिलता है आप उसका क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो ये आपको मिल रहा है एस, तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट यानी आर। तो इट मीन्स जब आप अवे वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ग्रुप से तो आपको क्या मिल रहा है, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा आपका प्रो आर। समझ आ गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आपके जो इनेंशियोटॉपिक ग्रुप्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं प्रोकार्योलिटी की कंडीशन में, डेट इज प्रो आर या प्रो एस, इस तरह से आपको मिलता है। बनने वाला प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि वो प्रो आर होगा या प्रो एस होगा। अब देखिए इसी तरह से जो आपका फेस है, जो ये इनेंशियोटॉपिक डायस्टीरियोटॉपिक फेस होती है, इनमें हम डिसाइड करते हैं आर ई या एस आई नॉमेनक्लेचर। आर ई एस आई नॉमेनक्लेचर क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है। देखिए नंबर 1 आप बिना किसी डाउट के ऑक्सीजन को दे देंगे, नंबर 2 ये फिनाइल ग्रुप एंड नंबर 3 ये हाइड्रोजन। आप इस तरह से तीनों ग्रुप्स का साइड जो नंबरिंग करने के बाद ये देखेंगे कि नंबरिंग में 1 से 2 से 3 की तरफ रोटेशन की डायरेक्शन क्या है। अगर वो 1 से 2 से 3 की तरफ रोटेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तब तो वो क्या होगा आर ई, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तब वो क्या होगा एस आई। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 से 2 से 3 की तरफ जब आप रोटेशन कर रहे हैं तो ये आपको क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो ये क्या होगा आपका आर ई कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप का। एंड जब आप यहाँ पे करेंगे 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3 की तरफ रोटेशन देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगी एस आई फेस। सो ये है आर ई फेस एंड ये है एस आई फेस।
तो इस तरह से आप क्या करते हैं, जो आपके इनिशियोटॉपिक फेसिस होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर आर ई ऐसा ही, बस आपको ये नंबरिंग करके ऑर्डर में ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, क्लॉकवाइज तो आर ई, एंटी क्लॉकवाइज तो एस आई। तो ये है फ्रेंड्स आपकी प्रोकैरियोटिक की कंडीशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जब आपके कंपाउंड में इनिशियोटॉपिक या डायस्टीरियोटॉपिक ग्रुप या फेसिस प्रेजेंट हो तो वो वहाँ पर आपके प्रोकैरियोटिक की कंडीशन आएगी। कंडीशन जस्ट बिफोर कैरियोटिक इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। एंड उसमें जो नॉमेनक्लेचर होता है, जो आपके ग्रुप्स या लिगेंड्स होते हैं उनके लिए तो प्रो आर या प्रो एस होता है, एंड फेसिस के लिए आर ई या एस आई नॉमेनक्लेचर हम फॉलो करते हैं। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब जो आज के हमारे लेक्चर का मेन टॉपिक है, डेट इज ट्रिक फॉर फाइंडिंग द इनिशियोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक और होमोटॉपिक ग्रुप्स, उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, नाउ हम डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स ट्रिक की। अब देखिए, एग्जाम में तो क्या होता है फ्रेंड्स, टाइम लिमिटेड होता है। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, नॉलेज के लिए नॉलेज आपको पूरी आ गई, इनिशियोटॉपिक कैसे होगा, होमोटॉपिक कैसे होगा, डायस्टीरियोटॉपिक कैसे होगा। लेकिन एग्जाम में हम अब ये नॉलेज को अगर अप्लाई करेंगे तो नो डाउट हमारा बहुत सारा टाइम खर्च हो जाएगा, एंड एग्जाम में टाइम की इंपॉर्टेंस होती है। सो उसके लिए क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है जो जिससे आपको क्या डायरेक्ट जो आपके ग्रुप या फेसिस होंगे उनमें रिलेशन मिल जाएगा कि वो होमोटॉपिक होंगे, इनिशियोटॉपिक होंगे या डायस्टीरियोटॉपिक होंगे। तो देखिए ट्रिक क्या कहती है आपकी, आपको जो भी कंपाउंड गिवन है, जिस भी कंपाउंड में आपको दो ग्रुप्स या फेसिस में रिलेशन फाइंड करना है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई करेंगे उस कंपाउंड में। वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, डेट इज C2। सबसे पहले आपको देखना है कंपाउंड में अप्लाई करके C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर देखिए इफ C2 प्रेजेंट इन कंपाउंड, देन कंपाउंड डेफिनेटली होमोटॉपिक। फिर आगे आपको देखना ही नहीं, अगर C2 प्रेजेंट है बिना किसी डाउट के आपको सीधा ऑप्शन टिक कर देना होमोटॉपिक ग्रुप से या फेसिस है। ओके, नाउ अगर ये C2 एब्सेंट है आपके, तब आप जाएंगे हीट्रोटॉपिक पर। अगर C2 एब्सेंट हो गई तो मीन्स कंपाउंड क्या हो गया आपका, हीट्रोटॉपिक हो गया। अब हीट्रोटॉपिक में देखिए दो कंडीशन थी आपके, या तो कंपाउंड हो सकते या ग्रुप्स हो सकता है आपके इनिशियोटॉपिक, या ये ग्रुप्स या फेसिस हो सकती है डायस्टीरियोटॉपिक। अब देखिए ये कौन डिसाइड करेगा, इनिशियोटॉपिक या डायस्टीरियोटॉपिक। C2 एब्सेंट होने के बाद आप क्या चेक करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर प्लेन जिसको हम बोलते हैं, डेट इज सिग्मा। ओके फ्रेंड्स, ये चेक करते हैं हम। तो देखिए अगर C2 एब्सेंट होने के बाद आपके मॉलिक्यूल में सिग्मा प्रेजेंट है, मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, ग्रुप्स या फेस इनिशियोटॉपिक। एंड अगर सिग्मा एब्सेंट है तब वो ग्रुप या फेस क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोटॉपिक। बस ये है छोटी सी ट्रिक, बिल्कुल शॉर्ट सिंपल ट्रिक है। बस हाँ, बस ये ज़रूर है कि आपको ये अप्लाई करनी आनी चाहिए। तो अगर आपने ग्रुप थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, ग्रुप थ्योरी में या सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं, अगर वो आपको अच्छे से आ गए तो आपको बिना किसी डाउट के बिल्कुल आप सही रिलेशन पता कर लेंगे ग्रुप्स का, कि वो होमोटॉपिक होंगे, इनिशियोटॉपिक होंगे या डायस्टीरियोटॉपिक होंगे। बस सिंपली दो सिमेट्री ऑपरेशंस का खेल है, C2 एंड सिग्मा। C2 प्रेजेंट है होमोटॉपिक, एब्सेंट है हीट्रोटॉपिक। सिग्मा प्रेजेंट है इनिशियोटॉपिक, सिग्मा एब्सेंट है डायस्टीरियोटॉपिक। ओके, अब चलिए फ्रेंड्स इसी बेस पर हम अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिनमें हम रिलेशन फाइंड करेंगे ग्रुप्स का, कि वो होमोटॉपिक है, इनिशियोटॉपिक है या डायस्टीरियोटॉपिक है। ओके, चलिए देखते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो हमने अभी ट्रिक डिस्कस करी है।
C2 एंड सिग्मा से रिलेटेड, उनको यूज़ करके हम इन एग्जांपल्स में जो आपके सेम ग्रुप्स दिख रहे हैं उनमें रिलेशन फाइंड करेंगे कि ये होमोटॉपिक है, इनएंशियोटॉपिक है या डायस्टीरियोटॉपिक है। देखिए पहले कंपाउंड से शुरू करते हैं। आपको ये फाइंड करना है कि ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो मैंने आपको सिखाया सबसे पहले C2 अप्लाई करिए। इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में से अगर आप एक C2 पास करें तो देखिए अगर आप C2 लगाएंगे तो यहाँ पर OMe की जगह फिनाइल, फिनाइल की जगह OMe आ जाएगा। इट मीन C2 तो क्या हुई यहाँ पे एब्सेंट हो गई। अब देखिए प्लेन लगाइए यहाँ पर, तो क्या प्लेन लग रहा है? जी हाँ बिल्कुल। देखिए इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में से एक पास करता हुआ प्लेन यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो इस फिनाइल और OMe के कट करेगा बिल्कुल इक्वल हाउस में। तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या बन जाएंगे? मिरर इमेजेस। मीन्स इस कंपाउंड में क्या आपके प्लेन तो प्रेजेंट है। सो प्लेन यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गई कंडीशन? मैंने आपको बताया कि C2 एब्सेंट लेकिन प्लेन प्रेजेंट, तो ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या हो गए आपके? इनएंशियोटॉपिक। ओके समझ आ गया फ्रेंड्स, इनएंशियोटॉपिक हाइड्रोजन। अब देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल में आप देखिए इन दोनों के बीच में से अगर आप एक C2 अप्लाई करें यहाँ से दोनों हाइड्रोजन के बीच में से, तो आपको दिख रहा है कि C2 यहाँ पर अप्लाई हो रही है क्योंकि OMe दोनों सेम ग्रुप्स है। तो आप यहाँ पर C2 अप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर लेंगे लेकिन ग्रुप्स अभी भी क्या है? सेम है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है? C2 प्रेजेंट है। एंड C2 जहाँ पर भी प्रेजेंट होती है तो वो दोनों हाइड्रोजन्स क्या हो जाते हैं? आपके होमोटॉपिक हो जाते हैं। समझ आ गया आपको? ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या आपस में होमोटॉपिक रिलेशन है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में आपको ये फेस का फाइंड करना है कि ये फेस होमोटॉपिक, इनएंशियोटॉपिक या डायस्टीरियोटॉपिक क्या होगी। तो इस फेस में देखिए फ्रेंड्स, अगर आप C2 अप्लाई करें तो C2 तो एब्सेंट है, वो तो आपको साफ दिख रहा है। अगर आप यहाँ से C2 निकालेंगे इस फेस के बीच में से तो ये दोनों ग्रुप्स हाइड्रोजन एंड ये CH3 ग्रुप है फ्रेंड्स। ओके ये वाला, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो C2 तो क्या हो गई? एब्सेंट हो गई। C2 एब्सेंट के बाद अब देखिए आप प्लेन लगाइए। जब आप इस में प्लेन अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप प्लेन अप्लाई करिए इस बोर्ड में। देखिए इस बोर्ड में क्या है, आप ये देखिए कि ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या है? पूरा ग्रुप इस बोर्ड के प्लेन में, ये हाइड्रोजन इस बोर्ड के पीछे, ये हाइड्रोजन इस बोर्ड के सामने। जब आप इस बोर्ड में प्लेन लगाएंगे तो ये बिल्कुल इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि पीछे भी हाइड्रोजन है सामने भी, तो ये एक मिरर इमेज बन जाएगा। समझ में आ रहा है इसको कैसे पूरा मॉलिक्यूल को कट कर रहे हैं? ये वाला कार्बन इससे अटैच, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन इससे अटैच, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये सब क्या इस बोर्ड के प्लेन में ही है। तो ये वाला हाइड्रोजन टुवर्ड्स द व्यूअर, ये वाला हाइड्रोजन अवे द व्यूअर। तो जब आप इसके पूरे मॉलिक्यूल में से एक प्लेन पास करेंगे तो वो इक्वल हाउस में डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है? सिग्मा प्रेजेंट है। एंड C2 एब्सेंट, सिग्मा प्रेजेंट होने पर ये प्लेन क्या हो गई? आपकी इनएंशियोटॉपिक प्लेन हो गई। समझ आ गया फ्रेंड्स इनएंशियोटॉपिक प्लेन किस तरह से? नाउ इसी को देखते हुए हम इस अभी देखिए इसका करते हैं। अगर आपको उसका समझ आ गया तो आप इसका भी इजीली कर सकते हैं। सेम मॉलिक्यूल है, देखिए यहाँ पर C2 तो डेफिनेटली एब्सेंट आपको दिख रही है, C2 एब्सेंट है। अब क्या यहाँ पर आप प्लेन चेक करिए, जैसे वहाँ पर हमने अप्लाई किया था, ये वाला कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन एक ही प्लेन में, तो ये फिनाइल, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन एक प्लेन में। जैसे आप इसमें से प्लेन पास करते तो ये ग्रुप्स अलग अलग हो गए। ये अवे जो व्यूअर ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये टुवर्ड्स पे मिथाइल, इट मीन्स मिरर इमेज नहीं बनी। तो यहाँ पर क्या है? सिग्मा आपके एब्सेंट हो गया। एंड जब सिग्मा एंड C2 दोनों एब्सेंट होते हैं तो वो फेज क्या होती है? आपकी डायस्टीरियोटॉपिक फेज होती है। समझ आ गया फ्रेंड्स? डायस्टीरियोटॉपिक फेज है ये आपकी। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर देखते हैं आपको इस फेज का फाइंड करना है। ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है? देखिए डबल बॉन्डेड है, ये C डबल बॉन्ड है, पूरा एक ही प्लेन में। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? C2 तो अगर आप यहाँ से अप्लाई करें तो C2 तो हालांकि एब्सेंट है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन है, लेकिन इसमें क्या है? प्लेन प्रेजेंट है, पूरा एक इसी प्लेन में मॉलिक्यूल है, तो पूरा एक प्लेन इसके बीच में से पास होगा जो इसको इक्वल टू हाफ में डिवाइड कर देगा। तो C2 एब्सेंट बट सिग्मा प्रेजेंट, तो ये क्या हो गई आपकी? इनएंशियोटॉपिक फेज। समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स? बहुत ही सिंपल है।
अब देखिए ये नॉरबोर्डिन के अलग अलग कार्बन्स की कंडीशन है, आपको एक एक करके समझते जाइए। नॉरबोर्डिन मॉलिक्यूल्स में जो अलग अलग पोजीशंस का हाइड्रोजन, हम उनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों हाइड्रोजन्स के जो आपके ये ब्रिज हेड हाइड्रोजन्स होते हैं, ओके, इनको हम देखते हैं। इनमें देखिए आप क्या होगा, किस तरह से यहाँ पर सबसे पहले आप C2 अप्लाई करिए। तो क्या यहाँ पे C2 देखिए एक तरह से क्या कॉपी की स्ट्रक्चर होती है। हमने क्या कॉपी के बीच में एक बना दिया एंड ये पूरी एक कॉपी है, इसको इस तरह से हम रखा है। ओके, हम इसको क्या है सेंटर में से पकड़ रहे हैं, सेंटर में से यहाँ से जैसे इस कार्बन से पकड़ के यहाँ से C2 देखिए दोनों हाइड्रोजन के बीच में से। तो अगर आप यहाँ से C2 अप्लाई करेंगे ना फ्रेंड्स, तो देखिए ये वाला जो कार्बन है ये पीछे है, ये वाला सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम कंडीशन आएगी कि ये जो टूवर्ड्स है ये 180 डिग्री रोटेट होने पर अवे जा रहा है एंड ये अवे वाला 180 डिग्री रोटेट होने पर टूवर्ड्स आ रहा है। यहाँ पर बीच में से इधर से आप C2 अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में से ये C2 एक पास हो रही है पूरे मॉलिक्यूल में से, यहाँ से इमेजिन कर पा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये टूवर्ड्स वाला 180 से अवे जा रहा है, अवे 180 से टूवर्ड्स आ रहा है। इट मीन्स आइडेंटिकल मिल रहे हैं आपको C2 पास करने पे। इट मीन्स ये दोनों हाइड्रोजन में क्या है आपके C2 प्रेजेंट है। एंड जब यहाँ पर आपने C2 प्रेजेंट बोल दिया है तो बिना किसी डाउट के आप इसको क्या बोल देंगे, होमोटॉपिक। ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या आपके ये वाले, ओके, ये ब्रिज हेड जो पोजीशन का हाइड्रोजन है ये होमोटॉपिक होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट वाले ब्रिज हेड की बात के बाद हम देखते हैं जो दो आपके एक्सो और एंडो हाइड्रोजन्स होते हैं। ये वाला होता है आपका एक्सो, ये वाला होता है एंडो। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में आप कोई एक C2 पास करिए, वो तो अप्लाई बिल्कुल नहीं हो रही क्योंकि ये वाला कार्बन नीचे चला गया, तो C2 तो एब्सेंट, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं मिल रही है। इसके बाद जब आप इनमें से प्लेन पास करेंगे तो वो भी पास नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप प्लेन देखेंगे तो देखिए ये ऊपर वाले क्या एसिमेट्रिकली कट होंगे, प्लेन नहीं मिल रहा है। तो इस वाले इन दोनों हाइड्रोजन्स के लिए आपके C2 भी एब्सेंट है, सिग्मा भी एब्सेंट है। तो ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन्स है आपके एक्सो और एंडो वाले, ये क्या होते हैं, डायास्टीरियोटॉपिक होते हैं। ये वाले डायस्टीरियोटॉपिक है। नाउ अब हम देखते हैं इन दोनों हाइड्रोजन्स की। देखिए इन दोनों हाइड्रोजन्स की बात करते हैं। आप इनमें से C2 अप्लाई करिए, कैसे, चाहे आप यहां से पास करिए चाहे आप यहां से पास करिए, C2 तो इनमें एब्सेंट मिलेगी, C2 एब्सेंट है। लेकिन देखिए C2 आप यहाँ से पास कर रहे हैं, आप इसको रोटेट करेंगे तो ये कार्बन नीचे चला गया, या आप जैसे ऊपर से पास करिए तो जब आप इसको पूरे मॉलिक्यूल को घुमाएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन का इधर पोजीशन पे आ जाएंगे, पीछे चलेगा सामने की तरफ। तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर तब भी नहीं मिली, तो C2 तो एब्सेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो इसमें क्या इस तरह से प्लेन प्रेजेंट है, इसमें ये बिल्कुल बीच में से जो इनको कट कर रहा है इक्वल हाफ्स में, तो C2 एब्सेंट, सिग्मा प्रेजेंट। सो ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या हो गए आपके इनएंशोटॉपिक, ओके, ये दोनों। अब देखिए इन दोनों हाइड्रोजन्स की बात करते हैं आप, तो इन दोनों हाइड्रोजन्स में ये जो ऊपर वाले में जैसे आपने यहां से C2 लगाई थी ना, सेम ऐसे यहां से भी C2 लगा दीजिए। ऊपर वाले एग्जांपल अगर आपने ये समझ लिया तो सेम ऐसे आपको यहाँ क्या C2 अप्लाई करनी है। तो ये हाइड्रोजन्स आइडेंटिकल रहेंगे, पोजीशन चेंज नहीं होगी, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। तो इधर क्या है C2 प्रेजेंट है, एंड जब C2 प्रेजेंट है तो ये वाले हाइड्रोजन भी आपके क्या है, होमोटॉपिक है। समझ आ गया फ्रेंड्स। सो देखिए ये आपके नॉरबोर्डिन के कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें अलग अलग पोजीशंस का हाइड्रोजन के बीच में रिलेशन निकाला है। नहीं, कुछ एग्जांपल्स है जिनमें हमने ये फाइंड करा होमोटॉपिक, इनएंशोटॉपिक, डायस्टीरियोटॉपिक फेज। अब चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं इसके आगे। नाउ देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स है, ये आपके नेट गेट में आए हुए क्वेश्चन है। इनमें आपको क्या फाइंड करना था, रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर इन दोनों हाइड्रोजन्स में रिलेशनशिप फाइंड करनी है आपको। तो वही केस आप देखिए C2 अप्लाई करके देखिए, क्या यहाँ पे C2 हो रही है आपके अप्लाई। अगर आप C2 अप्लाई करें तो C2 यहाँ पर क्या इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में एब्सेंट है, C2 एब्सेंट। C2 प्रेजेंट होती तो होमोटॉपिक। C2 एब्सेंट होने के बाद अब आप इसमें से वो देखिए प्लेन लगा के देखिए। जब आप प्लेन लगाएंगे देखिए फ्रेंड्स इन दोनों हाइड्रोजन में, तो देखिए
यहाँ पे ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये एक ही प्लेन में, नाइट्रोजन से लेके ये पूरी जो चेन आपकी चल रही है COS तक, फिनाइल से लेके, ये पूरी क्या है एक ही प्लेन में चेन है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है सिग्मा प्रेजेंट है। तो C2 एब्सेंट सिग्मा प्रेजेंट, ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए इनएनिसोटॉपिक। एंड सेम रिलेशन आपके इन दोनों हाइड्रोजन्स के लिए भी मिले क्योंकि ये भी पूरी कंडीशन सेम रहेगी। तो ये दोनों हाइड्रोजन्स भी क्या है आपके सेम इनएनिसोटॉपिक है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब देखिए इस वाले मॉलिक्यूल में देखिए आपको ये दोनों हाइड्रोजन्स जो है इनमें रिलेशन फाइंड करना है। इन दोनों हाइड्रोजन जब आप रिलेशन लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर C2 अप्लाई करिए इसके बीच में से, अगर आप इसको रोटेट करते हैं ना फ्रेंड्स तो देखिए ये दोनों मिथाइल क्या होंगे अवे चले जाएंगे जब आप रोटेट करेंगे। ओके, ये अभी टूवर्ड्स दिख रहा है आपको, जब आप इनको रोटेट करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अवे हो जाएंगे। तो C2 तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो गई एब्सेंट हो गई। अब C2 एब्सेंट है और प्लेन देखिए, प्लेन आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए CH3 ग्रुप है, तो प्लेन क्या यहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्लेन प्रेजेंट होगा तो C2 प्रेजेंट एब्सेंट प्लेन प्रेजेंट, दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए आपके इनएनिसोटॉपिक। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर, अब देखिए आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये हो सकता है कि इस मॉलिक्यूल में C2 लगती हुई दिखाई दे क्योंकि देखिए ये अवे है ये टूवर्ड्स है, जब आप इसमें C2 लगाएंगे तो ये फिनाइल अवे चला जाएगा, ये अवे वाला यहाँ पे करेंगे टूवर्ड्स आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि ये दोनों हाइड्रोजन क्या है टूवर्ड्स है, ये दोनों हाइड्रोजन टूवर्ड्स है। जब आप यहाँ पे C2 लगाएंगे तो आइडेंटिकल इमेज नहीं बनेगी क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ चले जाएंगे अवे चले जाएंगे। तो C2 लगाने पर क्या होगा अवे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप जल्दबाजी में C2 प्रेजेंट ना करें, फिनाइल को देख के हाइड्रोजन को भी देखना, तो C2 एब्सेंट। लेकिन अब देखिए C2 एब्सेंट है, अब देखिए यहाँ पे आप प्लेन अप्लाई करिए, जब आप प्लेन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर तो आपके बिकॉज ये दोनों मिथाइल क्या थे सेम साइड थे तो प्लेन लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जब आप प्लेन अप्लाई करेंगे तो ये फिनाइल टूवर्ड से ये फिनाइल अवे है, मिरर इमेज नहीं बन रही है, तो प्लेन भी क्या है एब्सेंट है। तो C2 एब्सेंट प्लेन एब्सेंट, इट मीन्स दे बोथ हाइड्रोजन्स आर डायस्टीरियोटॉपिक। समझ आ गया फ्रेंड्स? ओके, नाउ देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें हमको दोनों हाइड्रोजन का है दोनों ब्रोमीन का निकालना है। पहले दोनों हाइड्रोजन की बात करते हैं। जब आप इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में से एक C2 पास करेंगे तो देखिए यहाँ से C2 पास करेंगे तो आपको ये डाउट हो सकता है कि ये ब्रोमीन सेम पोजीशन पर आएंगे, भले ऐसा नहीं होगा। जब आप C2 लगाएंगे तो ये दोनों ब्रोमीन क्या करेंगे टूवर्ड्स आ जाएंगे C2 लगाने पर। जब आप जैसे मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे दोनों ब्रोमीन क्या होंगे टूवर्ड्स आ जाएंगे। तो C2 तो क्या है एब्सेंट दोनों हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। अब देखिए प्लेन लगाइए हाइड्रोजन के बीच में से, अगर आप यहाँ से प्लेन लगाते हैं तो देखिए इन दोनों कार्बन पे जब आप प्लेन अप्लाई करेंगे तो इन दोनों के जो टूवर्ड्स वाली वैलेंसीज है वो अलग अलग है, जबकि यहाँ पे प्लेन अप्लाई होने के लिए दोनों तरफ ब्रोमीन होना चाहिए था। अगर यहाँ पे दोनों ब्रोमीन होता तब इन कार्बन पे क्या प्लेन लग रहा होता, लेकिन यहाँ पे टूवर्ड्स की तरफ अलग है, सब हाइड्रोजन है एंड अवे ब्रोमीन है। तो यहाँ पर क्या है इन दोनों हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में प्लेन भी एब्सेंट है फॉर हाइड्रोजन। सो ये दोनों हाइड्रोजन तो क्या हो गए आपके डायस्टीरियोटॉपिक। ओके फ्रेंड्स, दोनों हाइड्रोजन डायस्टीरियोटॉपिक। अब देखिए आप बात करिए ब्रोमीन्स की। ब्रोमीन्स के रेस्पेक्ट में देखिए आप, जब आप ब्रोमीन्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे यहाँ पर देखिए अप्लाई करिए C2 अप्लाई करेंगे तो ब्रोमीन के लिए भी सेम कंडीशन, ब्रोमीन क्या होगी अपने पोजीशन पे टूवर्ड्स आ जाएंगे। अभी दोनों अवे ब्रोमीन है, C2 लगाने पे टूवर्ड्स। सो फॉर ब्रोमीन C2 एब्सेंट। लेकिन जब आप इनमें इस तरह से प्लेन अप्लाई करते हैं तो दोनों हाइड्रोजन को क्रॉस करता हुआ एक मिरर प्लेन इसमें लग रहा है जो क्या करेगा पूरे मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। आपको दिख रहा होगा ये प्लेन पूरा इन दोनों हाइड्रोजन्स के और इस मॉलिक्यूल के बीच में से पास होगा, दोनों ब्रोमीन भी अवे है तो दोनों क्या बन जाएगी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा मॉलिक्यूल। सो ये मिरर इमेज बन रही है। तो ब्रोमीन के केस में सिग्मा प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। सो ब्रोमीन के केस में जो दोनों ब्रोमीन्स होंगे वो होंगे आपके इनएनिसोटॉपिक। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ओके, सो इस तरह से ये कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो आपके एग्जाम में आए थे एंड बस ये कुछ आपके एग्जाम्पल से जो डिस्कस करने थे, ये नेट गेट में पूछे हुए क्वेश्चंस थे। इस तरह से आप क्या रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, ये इनएनिसोटॉपिक होगा डायस्टीरियोटॉपिक होगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा वीडियो एग्जाम्पल एंड सो अब आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ओके, किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछिए फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।